हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज मैं टोटल 25 क्वेश्चन लेके आई हूँ जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। तो आप लोग इसे सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोग वीडियो रोक के इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एक राशि 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, ठीक है। माना मैंने पहले 1 था, वह राशि 3 वर्षों में 5 गुना हो गया है, ठीक है, 3 ईयर में। फिर अगले 3 साल में वो फिर 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 25। फिर अगले 3 ईयर में वह फिर 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 125। 25 का 5 गुना 125, ठीक है। तो ये देखिए, वह राशि 125 गुना हो गई कितने वर्षों में? 3 3 6 3 9, यानी 9 वर्षों में वह 125 गुना हो जाएगी। तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है? भुजा √2, ठीक है, यानी a√2। तो हमारा भुजा कितना हो जाएगा? 10। a का मान कितना हो जाएगा? 10। तो a बराबर 10 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 5 प्रेक्षणों A1, A2, A3, A4 और A5 का औसत n है तो 5 नए प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। ये देखिए, इसका औसत पूछा है, क्या होगा। तो ये देखिए, सब में 100 माइनस किया है। A1 है यहाँ A1 माइनस 100, यहाँ A2 है, इसमें भी 100 घटाया है, इसमें भी 100 घटाया है, A4 में भी 100 घटाया है और A5 में भी 100 घटाया है। तो जो नया औसत होगा उसमें भी हम 100 घटा देंगे। तो पहले औसत n था, तो अब हमारा नया औसत क्या हो जाएगा? n माइनस 100, ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है और लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम लोग? 220 का 20% लाभ बोल रहा है तो 120%, ठीक है। क्रय मूल्य हम हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है। तो 20% लाभ हो रहा है तो यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 220 का 120%, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26, यानी कि 264 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर लौटता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी क्या है। तो आप लोग जानते हैं दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है? समय। तो दूरी जा रहा है किस गति से? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, प्लस दूरी आ रहा है 20 किलो प्रति घंटा के मिनट से, ठीक है। और टोटल टाइम लग रहा है उसे 9 घंटा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 100, 4D प्लस 5D बराबर 9, 9D बराबर 900, तो D बराबर 100। तो 100 किलोमीटर दूरी हो गया, ठीक है। उसका दूरी कितना हो गया? 100 किलोमीटर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। P क्या है? Q से 40% कम है, यानी कि Q 100 है तो P हो जाएगा 60, ठीक है। 40% कम है
तो पूछा है क्यू पी से कितना अधिक है, क्यू पी से कितना अधिक है। ये देखिए 40 अधिक है, पी से पूछा है, पी से कितना अधिक है तो नीचे पी हो जाएगा, ठीक है, यानी 60 इंटू में 100, ठीक है। क्या पूछा है, क्यू पी से कितना अधिक है, क्यू पी से 40 अधिक है, जिससे पूछा है उसे हम नीचे रखते हैं इंटू 100, तो 200/3 यानी कि 66.66% हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि पेंटिंग की दर 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु की घुमावदार सतह को बाहर से पेंट करने में कुल लागत क्या होगी। ये देखिए क्या बोल रहा है, शंकु के घुमावदार सतह को बाहर से पेंट करने के लिए, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो ये देखिए हमें एच पता है, एच बराबर 16, आर बराबर 30, तो एल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रिपलेट तो आप लोगों को याद ही होगा, 8, 15, 17, ठीक है। तो ये देखिए ये 8 का दोगुना हो रहा है 16, 15 का दोगुना 30 हो रहा है, तो 17 का दोगुना हम लोग 34 लेंगे, यल 34 हो जाएगा, ठीक है। शंकु ऐसे होता है, उसका आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो हमें यल निकालना है, यल, ठीक है। तो यल 34 हो जाएगा, ठीक है। तो 22/60 इंटू आर का मान 30 है, यल का मान 34 है, और हम लोग गुना कर देंगे 14 से, क्योंकि 14 रुपया लग रहा है, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 से गुना कर देंगे, 7 से काट देंगे 2। तो ये देखिए हमारा जो आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। यहाँ 22 है यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। तो ये देखिए 11 का मल्टीपल ये है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऐसे हम गुना कर लेंगे, 22 इंटू 30 दूनी 60 इंटू 34, तो हमारा आंसर यही आएगा मल्टीप्लाई करने पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं की कीमत क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि की जाती है और दूसरी वस्तु की कीमत में X% की कमी की जाती है। यदि दोनों वस्तुओं की कीमत का नया अनुपात 7:3 है तो X का मान ज्ञात करें, यानी कि दूसरी वस्तु पर कितने % की कमी की जाती है, ठीक है। तो ये देखिए 3:2 के अनुपात में है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो पहली में 40% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। इसमें 40% की वृद्धि करेंगे, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 0 लगा लेते हैं तो कैलकुलेशन में आसानी होगा, ठीक है। 30 का 40% निकालेंगे हम लोग तो 12 आता है, ठीक है। 40% की वृद्धि की जाती है तो 12 आ गया, तो 12 को हम वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, तो ठीक है। तो वृद्धि करने पे हमारा आ गया 42। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नया अनुपात हो जाता है 7:3। तो ये कितने गुना है, 6 गुना है, तो इसे भी हम 6 गुना कर देंगे, ठीक है। 6 गुना करने पे क्या आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कितना का कमी हुआ है, 2 का कमी हुआ है, 20 से 18 हो गया, यानी 2 का कमी हुआ है। किस पे कमी हुआ है, 20 से, इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है। तो कितने की कमी हुई है, 10% की कमी हुई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में इतना और 6 वर्षों में इतना हो जाती है, राशि ज्ञात करें। 5 वर्ष में इतना हो गया, यानी कि इसमें राशि और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। 6 वर्षों में इतना हो जाती है, यानी इसमें भी राशि और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है। तो 5 वर्ष में इतना हो रहा है, 6 वर्ष में इतना हो रहा है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो
11,076 में हम लोग 10,650 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करने पे कितना आ रहा है, 426 आ जाएगा। ठीक है, 426 आ रहा है। तो 426 एक वर्ष का ब्याज हो गया। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 426 इंटू 5 कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 2130। ये क्या हो गया, 5 वर्षों का ब्याज। यहाँ पे क्या दे ले, 5 वर्ष का अमाउंट दे ले, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो 10,650 में हम लोग 2,130 घटा देंगे तो हमारा राशि निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा राशि आ गया 8,520। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या था, 5 वर्ष का ब्याज था और ये 5 वर्ष का टोटल अमाउंट था, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो इसमें हम लोग ब्याज को माइनस कर देंगे तो हमारा राशि आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतना 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 और 2 विकेट लिए हैं। यदि दिए गए डाटा का बहुलक ज्ञात करें, यानी कि इसका बहुलक पूछा है। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हुआ है, क्या आया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 सबसे ज़्यादा बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 1 4 बार। 2 4 बार आया, इसीलिए हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 देखिए, 1 2 3, 5 3 ही बार आया है, इसलिए हमारा आंसर 5 नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही हमारा आंसर होगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, मनीष ने 225 रुपया प्रति पुस्तक की दर से पुस्तकें खरीदी और उन्हें 162 रुपया में बेच दिया है। ठीक है, 225 रुपया में खरीदा और 162 रुपया में बेच दिया। तो क्या हो गया, हानि हो गया। कितने का हानि हुआ, 63 रुपये के हानि हो गया। ठीक है, 63 रुपये के हानि हो गया है। तो उसने 7 पुस्तक बेचा है। ठीक है, तो 7 पुस्तक बेचने पर उसे कितने रुपया का हानि होगा। एक पुस्तक अगर बेचा तो उसे 63 रुपया का हानि हुआ। तो 7 पुस्तक बेचने पे 63 इंटू 7 कर देंगे। तो ठीक है, 7 या 21, बाकी 2 7 छक 42 और 2 44, यानी उसे टोटल 441 रुपये का हानि हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 441। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी अकेला उसी काम को 8 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो 8 और 6 का एलसीएम 24। अब क्या करेंगे, 24 में 6 को डिवाइड करेंगे। तो 6 चक 24, 8 तिया 24। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, इफ़िशियंसी। ठीक है, यानी क्षमता निकल गया। तो क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। कार्य कितना है, 24, और इसका इफ़िशियंसी से भाग दे देंगे। 4 और 3 7, दोनों को बोला है तो दोनों को जोड़ देंगे। 4 3 7, 24/7 दिनों में करेंगे। ठीक है, 24/7, ये हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21, 12 और 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो उस कमरे में जो सबसे बड़ी छड़ रखाएगी वो क्या होगा, ये क्या बना है, घनाभ। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण ही होगा सबसे बड़ी छड़। ठीक है, तो आप लोग अपने कमरे में देखिए, आप लोग अपने कमरे में सबसे लंबा छड़ क्या रख पाएंगे, उसका विकर्ण ही तो सबसे लंबा छड़ होगा। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² + B² + CH²। 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 441, प्लस चौड़ाई यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144, प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। अब ये सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है, 841। 841 किसका रूट होता है, तो ये 29 का होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 29, ये 29। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सोनू एक कार को 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चला रहा है तो सोनू
936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, तो दूरी कितना है हो गया 936। समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो यहाँ पे चाल हो जाएगा, लेकिन चाल यहाँ मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे क्योंकि ये किलोमीटर में है, 936 किलोमीटर में है और समय भी यहाँ ऑप्शन में आवर्स में दिया हुआ है, तो इसे भी हम क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 5 चक 20, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16। ठीक है, अब 18 से काट देंगे, 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिनों में करते हैं। ठीक है, अनिल, दीपक और दिनेश 35 दिनों में करते हैं। ठीक है, अनिल और दिनेश मिलकर उसी काम को 60 दिनों में करते हैं। ठीक है, अनिल और दिनेश, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 420। ठीक है, तो 420 में 35 को डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 12 और ये 7। ठीक है, तो ये देखिए अनिल और दिनेश का जो क्षमता है इफ़िशियंसी है क्या है 7 है और तीनों का 12 है। ठीक है, ये दोनों का 7 है और तीनों का 12 है, यानी कि दीपक का कितना हो जाएगा दीपक का हो जाएगा 5। ठीक है, ये दोनों का 7 है तो बचा दीपक का 5 हो जाएगा, तभी तो 12 होगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है उस दीपक अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल काम 420 है और दीपक का कितना है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, 5 चक 20, 84 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक थैले में 420 रुपया के 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के। ठीक है, कितना है 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के सिक्के। सिक्के की संख्या का अनुपात कितना है 8:1:5। ठीक है, तो 1 रुपया के 8 सिक्के हैं यानी टोटल 8 रुपया हो जाएगा। 2 रुपये के 1 सिक्के हैं यानी 2 रुपया। 5 रुपये के 5 सिक्के यानी कि 25 रुपया। यहाँ टोटल 420 रुपया दिया हुआ है, यहाँ टोटल कितना हो गया 35 रुपया। पूछा क्या है बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं 5 सिक्के हैं, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 × 35, 7 × 42 यानी 60 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे 420, यहाँ टोटल 420 हो रहा है, यहाँ पे टोटल 35 रुपया हो रहा है, तो 35 की वैल्यू 420 दिया हुआ है, तो पूछा किसका वैल्यू है 5 का। ठीक है, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, तो वही मैंने किया था 420/35 × 5, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो 5 × 35 60 आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल हो जाता है। यदि 22 विद्यार्थियों के समूह का प्रारंभिक औसत भार 31 किलो था तो शिक्षक का भार कितना होगा। ठीक है, तो 22 विद्यार्थी थे, पहले उसका औसत 31 kg था, ठीक है, अब 23 हो गया है और एक टीचर आ गया है, तो आ जाने से 23 टोटल 23 हो गया और बढ़ के कितना हो गया है 32 हो गया है। ठीक है, तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके घटा सकते हैं तो शिक्षक का भार निकल जाएगा। ठीक है, पहले 22 था और औसत 31 था, यानी पहले टोटल वजन इतना हो गया, अब टोटल वजन हो गया है 23 × 32, ये हो गया टोटल वजन। पहले इतना था अब इतना हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे या फिर आप ऐसे कर सकते हैं,
यानी सबका 1-1 kg वजन बढ़ा है, यानी टोटल 22 किलो बढ़ा है। ठीक है, 22 स्टूडेंट था, यहाँ पे लिखा हुआ है 22 छात्र था, तो सबका वजन 1-1 kg बढ़ेगा, तभी तो औसत भार में 1 kg का परिवर्तन होगा। यानी औसत वजन 1 kg बढ़ गया, यानी कि जितना भी स्टूडेंट है सब में 1-1 kg का वजन बढ़ा है। ठीक है, तो यानी टोटल वजन 22 kg तो बढ़ गया छात्र का। और फिर जो टीचर आया है उसका भी तो वजन जोड़ेंगे। ठीक है, उसका वजन कितना हो जाएगा, 32 kg होगा। पहले 31 था, लेकिन 1 kg बढ़ा है, तो टीचर का वजन 32 kg और सब स्टूडेंट का 22 kg बढ़ा, तो यानी कि 54 kg टीचर का वजन होगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए 54 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके दोनों को घटा सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, टीचर का वजन आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। U अनुपात भी 4:7 है, V अनुपात W 9:7 है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे V का मान 7 है और यहाँ पे V का मान 9 है, तो दोनों जगह तो V का मान अलग अलग है, तो हमें इसे सेम करना होगा, ये दोनों को सेम करना होगा। तो सेम कैसे करें, इसे हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 9 चक 36, 9 सती 63, 9 सती 63, 7 × 7 49। ये देखिए ये दोनों सेम हो गया है, ये भी का मान था, ये दोनों सेम हो गया है। ठीक है, तो हमें सेम करना पड़ेगा, तो सेम कर लिया। अब यहाँ दिया हुआ U का मान 72 है, यहाँ पे U का मान कितना है, 36। ठीक है, ये U अनुपात भी है, तो यहाँ U का मान कितना दिया हुआ है, 36। पूछा है किसका मान, W का। ठीक है, तो W कितना है, 49, तो 49 दूनी 98 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को 15% की छूट देकर 4777 में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 4777 क्या है, छूट पे लिया है, कितना परसेंट, 15%, तो 15% छूट देंगे तो यानी कि ये 85% की वैल्यू हो गया है। ठीक है, ये छूट के बाद बेचा गया है, 15% छूट दिया यानी कि ये 85% की वैल्यू हो गया है, तो 100% की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, 5 से कैंसिल हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 5620। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये दिया है और ये दिया है, पूछ रहा है उच्चतम सामान्य गुणनखंड क्या होगा, यानी दोनों में सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी 2 के पावर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ 5 के पावर 5 है, लेकिन यहाँ 5 पे पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पे कहीं भी, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। कॉमन दोनों में 3 है। ठीक है, दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 के पावर 3, यहाँ पे 3 के पावर 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 के पावर 3। यही उच्चतम सामान्य गुणनखंड है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में सामान्य क्या है, 3 के पावर 3 यहाँ भी है और 3 के पावर 3 यहाँ भी है। 5 है, लेकिन यहाँ पे 3 के पावर 3 भी तो है, तो सबसे उच्चतम सामान्य गुणनखंड यही हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, तो इसे करते हैं। ये देखिए पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट है, पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या है, 10 - 1 9। ठीक है, 9 + 14 / 3, तो इसे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 27
प्लस 14, 41/3 आ रहा है। ठीक है, इसका मान टोटल, इसका मान 41/3 आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 41/3 को, यानी 205/9 आ गया। यानी इतना मैंने सॉल्व कर लिया, इसका मान 205/9 आ गया। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं 31/3, 10 तिया 30, 31/3। यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के इसे उलट देते हैं। ठीक है, यानी 9/205, यानी हमारा आंसर आ गया है 93/205। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में हम लोग पहले क्या सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पे यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 2। तो ये देखिए 4 तिया 12, 1 13/4 प्लस 6 माइनस 2, तेरह प्लस 16, यानी 29/4। ये ब्रैकेट सॉल्व करने पे कितना आ गया है, 29/4। अब ये क्या है, 11/2 माइनस 29/4, 22 माइनस 29, यानी कि -7/4 हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा पाई चार्ट से है। ठीक है, नीचे दिया गया लाइन चार्ट 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 और P5 पर एक कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। ये क्या है, ये देखिए यहाँ पाई चार्ट दिया हुआ है, ये लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है, उत्पाद P1 का राजस्व 38,100 है, तो उत्पाद P1 का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, 38,100 क्या दिया हुआ है, राजस्व, यानी कि यहाँ पे P3 का लाभ कितना है, 27%, यानी कि 127 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 27% लाभ हुआ है, यानी ये 127 की वैल्यू दी गई है। पूछा क्या है, उत्पाद P3 का व्यय, यानी व्यय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 30,000, ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिया गया बार चार्ट 7 विभिन्न प्रकार की मिठाई S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 को बनाने में उपयोग की गई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। ये देखिए ये चार्ट है, ये चीनी की मात्रा दिखाया गया है, यानी S1 प्रकार का जो मिठाई है उसमें 23% चीनी है, S2 प्रकार का जो मिठाई है उसमें 32% चीनी है, S3 जो मिठाई है उसमें 16% चीनी है। उसी प्रकार ये सब चीनी का परसेंट दिया गया है। ठीक है, अलग अलग मिठाई में चीनी का परसेंट दिया गया है। यहाँ क्या बोल रहा है, मिठाई S4 का कुल वजन 150 kg है। ठीक है, तो मिठाई S4 में कितनी चीनी का उपयोग किया गया है। ठीक है, 150 kg का है। ठीक है, कुल वजन 150 किलो है, तो S1 में चीनी का मात्रा कितना है, 18%, यानी 150 का 18% निकाल देंगे तो चीनी का मात्रा निकल जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल हो रहा है, यानी टोटल 27 kg चीनी है। ठीक है, 150 किलो मिठाई में 27 किलो चीनी है। S4 मिठाई में 150 में 27 kg चीनी निकला है, तो हमारा आंसर 27 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, नीचे दिया गया लाइन चार्ट लगातार 5 वर्ष Y1, Y2, Y3, Y4 के लिए किसी देश के लिए आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ Y3 पूछ रहा है, वर्ष Y3 के लिए निर्यात इतना करोड़ है, तो Y3 के लिए आयात ज्ञात करें। ये देखिए Y3 का क्या है, 1.3
.10, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 11/100। ये आयात है और ये निर्यात है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 35,000 करोड़ क्या है, निर्यात है। यहाँ निर्यात कितना हो रहा है, 10। पूछा क्या, आयात, यानी 11। 35 से कम 35, 35 से कम 35, 38, यानी इतना करोड़ हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।